दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मेरे मित्र, आपके दुश्मन आपके घर के कोनों में छुपा हुआ है। आपके दुश्मन आपके घर के कोने में छुपा हुआ है मेरे मित्र। तो मित्रों, आज के ज्योतिष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिरकार आपके जीवन काल में कौन सी बड़ी मुसीबतें आने वाली है और कौन सी बड़ी मुसीबतें आपको घेरने वाली है। तो मित्रों, इनके साथ साथ हम महाभविष्यवाणी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ कि इस चैनल को आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय नाग देवता अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो पहले वृषभ राशि की पहचान के बारे में बात करते हैं। आखिरकार वृषभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं और वृषभ राशि वाले लोगों की व्यवहार कैसे होती है, व्यक्तिगत कैसा होता है वह। तो वृषभ राशि वाले का व्यवहार जो है व्यवहारिक, अस्थायी और विश्वसनीय होते हैं। वृषभ राशि वाले के लोग जो होते हैं और बहुत ही विश्वसनीय होते हैं और अस्थायी तरीके के लोग होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसे ही आती है, जिंदगी इनके सामने जैसे ही आती है, ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन वृषभ राशि वाले लोग जो हैं उनकी जो चाल होती है वह बहुत ही धीमी होती है और ताकत इनका अस्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाने में लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं उनका ध्यान बहुत ही केंद्रित होता है और शकल में भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वह शुक्र ग्रह होता है। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह जो है वह शुक्र है और शुक्र की शनि से अधिमित्रता होती है। और मित्रों, वृषभ राशि वाले लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन ग्रह है तो वह है सिंह राशि के लोग। सिंह राशि से आपका बिल्कुल ही नहीं बन पाती है। सिंह राशि के लोग और मीन राशि के लोग से आपका बिल्कुल ही नहीं बन पाता है और सबसे बड़ी दुश्मनी आपका सिंह राशि और मीन राशि वाले लोगों से होती है। तो आपको सिंह राशि के लोग और मीन राशि के लोगों से आपको बचकर भी रहना होगा मेरे मित्र, क्योंकि ऐसे ही आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चलती आ रही है और यह समस्या लगभग आपके जीवन काल में 5 साल से यह समस्या चल रही है। एक समस्या आपके जीवन काल में पहले से मौजूद रहती है और वह समस्या जैसे ही आप बहुत प्रयास करने के बाद बाहर निकालते हैं तब तक दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जहाँ एक तरफ रुपया पैसा और दूसरी तरफ कर्ज आपको बहुत ही परेशान कर रखा है, वहीं अगर देखा जाए तो आपका घर परिवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आपके जीवन में इतनी दरारें आ गई है कि आप उस जख्म को आप महलम लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन वह जख्म कभी आपका भर नहीं सकता है। इतने जख्म आपके जीवन काल में पड़ चुका है। आप घर से बाहर तक सभी व्यक्ति आपके दुश्मन बनकर खड़े हैं। आप जिस स्पीड में आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन आपको उसी स्पीड में आपको पीछे गिरा दिया। ऐसे आपके पांव पकड़ के खींचे हैं कि आप मुंह के बल गिरे हो और आज आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो रहे हो। घर गृहस्थ एक छत आपके नसीब में नहीं हो पा रही है और जो छत आपके पास ऑलरेडी पहले से है वह भी बिकने के कगार पर हो गया है। और देखिए किस्मत कैसे
आपकी दुर्दशा बना रही है कि वह जो छत को आप बेचना चाहते हैं, बेचकर भागना चाहते हैं, वह छत भी नहीं बिक रहे हैं आपके। जो ग्राहक एक बार आते हैं वह दोबारा पलटकर उस मकान को नहीं देखते हैं। ऐसे हालात आपकी बनती जा रही है। बच्चे आपके छोड़कर चले गए, पत्नी आपको छोड़कर चले गए, माता पिता आपसे अलग हो गए, और जिसकी पत्नी साथ है, जिसके पति साथ हैं, वो किसी दूसरे औरत के चक्कर में है और औरत किसी दूसरे मर्द के चक्कर में है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हुई है। आखिरकार क्या इसमें कौन से ग्रह की चाल है, या फिर आपके जो सगे दुश्मन हैं, जो घर के अंदर जो आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं, जो आपको डसना चाहता है, क्या उसी की चाल है? इतनी बड़ी रणनीति बना रखा है कि आपके घर टूट बिखर जाए तो वह आपकी संपत्ति को उसने हासिल कर लेगा। क्या जो आपने इतने वर्षों से मेहनत करके जो पूंजी आपने जमा किया है, क्या वह दूसरे के हाथ लग जाएगी और आपका घर गृहस्थ क्या बर्बाद हो ही जाएगा, या किसी भी तरह की रुकावटें आकर आपका जीवन पुनः खुशियों से भरेगा, पुनः आपके घर परिवार बसेगा या उजड़ता रहेगा? आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके उपाय भी आपको हम बताने वाले हैं कि आखिरकार जो आपके जीवन उजड़ चुके हैं उसे आप दोबारा कैसे बताएंगे, और आपका भाग्योदय कब तक होगा जो आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो रहे हैं। जो आपके दुश्मन आपके कुल देवी देवता को बांध रखा है, नवग्रह भी आपको परेशान कर रही है। एक एक ग्रह शनि से लेकर राहु केतु तक आपको बहुत ही परेशान कर रखा है। आखिरकार ऐसा क्यों? जिस देवी देवता को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पूजा करते हैं वह भी इस समय आपका साथ नहीं दे रहा और वह भी आपसे पूरी तरह से अलग हो गया। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हुई है? आप जिस कार्यक्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ जिस कार्यक्षेत्र में आप कार्य करते हैं वहाँ किसी न किसी को बात लेकर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है और फिर आपको वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। आखिरकार आपको ही इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है? आप लोगों के लिए अच्छाई करने के लिए निकलते हो, लेकिन वहाँ आपसे बुरा हो जाता है और आपके दामन पे दाग लग ही जाता है। आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आपके कुल देवी देवता का हाथ है, या फिर क्या आपके पितृ का हाथ है, या फिर नवग्रह की बड़ी चाल है? तो मित्रों, आपके जीवन काल में जो मुसीबतें चल रही है, जो दरारें उत्पन्न हो रही है, जो आपके साथ दुर्घटना हो रही है, जो अशुभ घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रही है, इसका मुख्य कारण है आपके पितृ, आपके ग्रह और आपके घर में जो आस्तीन का सांप बनकर जो दुश्मन बैठे हैं, जो लगभग 5 साल से आपके ऊपर भूत पिचास छोड़ रखा है, जो जादू टोना घर में बैठकर कर रहा है, जो प्रेत की पूजा कराकर आपको प्रसाद के रूप में खिलाकर मारना चाहता है। इन तीनों का आपके जीवन को बर्बाद करने में मुख्य हाथ है और अभी ही मामला आपका समेट के नहीं रहने वाला है। आगे और भी आप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। ध्यान से आपको सुनना है मेरे मित्रों, और अगर इनसे बचना है तो मेरे द्वारा जो उपाय बताई जाती है आप उसे कर लेना। आपके दुश्मन इतने बड़े हैं कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया कराकर ऐसे चीज गाड़ दिया है जिससे कि आप पूरे जीवन भर तक तड़पते रह जाओगे। आप अपनी भाग्योदय का इंतजार करते रहोगे, अपने अच्छे दिन का इंतजार करते रहोगे, लेकिन आपका अच्छा दिन आने वाला नहीं है। अगर आप इस चीज़ को अगर सुधार नहीं करते हैं तो आपका अच्छे दिन इस जन्म में नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरे मित्र दुश्मन आपकी कुंडली आपके पितृ को ऐसे जगह गाड़ रखा है कि आप पूरे जीवन तक उठकर खड़े नहीं हो पाओगे। आपके कुल देवी देवता जिसे आप पूजा करते थे, जिसे आप मानते थे, उसे ऐसे बंधन क्रिया कर दिया गया है कि वह कभी छूट नहीं सकता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, जो आपको इच्छा है वह करिए और सीधा अपना समाधान डायरेक्ट जानिए। अपने कुल देवी देवता खोलने का मंत्र आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। आप खुद से उसे खोल सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कि पुराने लंबे समय से बीमार हैं, लंबे समय से परेशानी जो आपके जीवन काल में चल रही है, आपसे जो रुपया पैसा लेते हैं वह कभी आपको वापस नहीं करना चाहते हैं,
तो इन परिस्थितियों में आप हमारे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, बस निःशुल्क सेवा कर दी जाएगी। वो आपके रुपया पैसा वापस लौटा देगा। जो भूत प्रेत का जो मामला है वह स्वतः ही सलट जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्र यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है कि अगर आप इसे घर पर चलाकर छोड़ देते हैं या फिर आप अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और आपके घर में जो नकारात्मकताएं चल रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में उपस्थित है, अगर आप इस कार्यक्रम को चलाकर छोड़ देते हैं तो वह स्वतः ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और आपकी राशि के लिए रविवार और मंगलवार को स्पेशल पूजा रखी जाती है, ताकि आपके जीवन में सुख शांति आए। माता कामाख्या की कृपा से आपके जीवन में जब से मेरे द्वारा पूजा की जा रही है तब से आपके जीवन काल में सुधारें आ रही है। बहुत किसी के जिसकी शादी नहीं हो रहा था उसकी शादी हो रही है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे उनके बच्चे हो रहे हैं, जिसके घर में सुख शांति नहीं थी उसके घर में सुख शांति है। जो इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं उसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह समाप्त होती जा रही है। बड़े से बड़े दुश्मन नतमस्तक होते जा रहे हैं आपके सामने। आखिरकार मित्रों, इस कार्यक्रम में बहुत ही शक्ति है और यह कार्यक्रम बहुत शक्तिशाली है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इसे घर पर लगातार चलाकर छोड़ दें। आपके घर में जो भूत पिचास डाकने की चालनी आपके दुश्मन ने जो छोड़ रखा है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और मात्र 24 घंटे के अंदर में, ये कोई बरसों बरस नहीं लगता है, मात्र 24 घंटे के अंदर में, क्योंकि SMS की तरह कार्य करती है। आपको चिंता करने की बात नहीं है और आपको अब किसी तांत्रिक से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा फ़ोन उठाएं और मुझे कॉल करें। फ़ोन पर ही आपकी समाधान कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार के माथा दर्द या फिर किसी भी प्रकार के जादू टोना भूत पिचास से आप परेशान हैं, आप फ़ोन करें, मेरे द्वारा झाड़ दिया जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा मेरे मित्रों। और अपनी भविष्यवाणी जानने के लिए या फिर अन्य कोई विशेष बातों को अगर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों चलिए आगे हम बात करते हैं इस राशि की भाग्योदय कब होगी। तो भाग्योदय आपका लिखा हुआ आपकी कुंडली में 33 वर्ष में, 44 वर्ष में और 61 वर्ष में, 33 वर्ष में, 44 वर्ष में और 61 वर्ष में। लेकिन मेरे मित्रों इससे पहले भी आपका भाग्योदय होगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन प्रातः काल के समय भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करना पड़ेगा। और भगवान सूर्यदेव को निकलने से पहले आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। और मंगलवार और शनिवार को बालाजी के मंदिर में 1 लोटा जल, मंगलवार और शनिवार को बालाजी के ऊपर, बालाजी के चरणों में अर्पित करें। आपका भाग्योदय समय से पहले हो जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आप बहुत ही बड़े मुसीबत से घिरने वाले हैं। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, इस समय आप मुकदमा से ग्रसित हो रहे हैं, मुकदमा आपको घेर रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आप परेशान हैं, लड़ाई झगड़े से परेशान हैं, मारा मारी आपके जीवन काल में हो रही है और आगे होने की भी संभावना है। लेकिन आप दिल थाम के बैठे रहिए। आज हम उपाय भी बताने वाले हैं मेरे मित्रों, और बहुत ही सटीक और छोटा सा उपाय है जिससे कि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप उलझते जा रहे हो और मकड़े की जाल की तरफ धीरे धीरे जाल में फंसते जा रहे हो। आपका जीवन में जो एकाग्रता है, जो शांति है, वह पूरी तरह से भंग हो चुका है और आपका जीवन बर्बादी के कगार पे निकल चुका है। और इस समय आपके जीवन काल में बड़ी दुर्घटना घटित होने वाली है और वाहन से दुर्घटना घटित होगी और काल सर्प दोष के कारण से नाग आपको डसने की संभावना बन रही है। तो इसलिए आपको काल सर्प दोष से अगर बचना है तो काल सर्प दोष की पूजा करा लें, या फिर आप नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर चांदी का भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें।
आपके बच्चे से आपके बनेंगे नहीं, और बाप और बेटे के बीच, माता बेटे बेटियों के बीच लड़ाइयाँ, दंगे फसाद हो सकती हैं। तो इसका मुख्य जड़ आपके पितृदोष जो कुंडली में बना हुआ है, वह पितृदोष का समाधान अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका जीवन नरक बनता चला जाएगा। और आपका ही नहीं, आपके वंशज, आपके जो व्यक्ति, आपके बच्चे अगर शादी विवाह करके ससुराल गई है तो वहाँ भी आपके बच्चियों को परेशान किया जा रहा है, वह मानसिक रूप से वहाँ पे भी बीमार पड़े हुए हैं। आपके बच्चे अगर कोई बाहर पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और वहाँ भी वह परेशानियों का सामना कर रहा है। किसी न किसी को बात लेकर उसके रिजल्ट नहीं आ रही है, और बहुत ही तनाव में रहते हैं, बहुत ही डिप्रेशन में रहते हैं मेरे मित्र। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार नवग्रह, पितृ और प्रेत पूजन एक बार अवश्य करा लें। अगर जीवन में शांति चाहते हैं और घर में खुशियां चाहते हैं मेरे मित्र, उजड़े घर को पुनः बसाना चाहते हैं, तो अपने पितरों को खुश करके रखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, और पितरों का नाम, मृत्यु की तिथि और स्थान आप लिखकर व्हाट्सअप कर दें, मेरे द्वारा यहाँ से कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी आपको मोटी रकम देने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र। जीवन आपका यूं ही संवर जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और आपके कुल देवी देवता जो बंधा हुआ है उसे भी खोल दिया जाएगा, आपको चिंता करने की बात ही नहीं है मेरे मित्र। आप अपने कार्यों पर लगातार फोकस करते रहिए। और मित्रों, आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो अगर वह कन्या राशि के जातक अगर आपको मिलता है तो आपको जीवन काल में बहुत ही खुशी प्राप्त होगी, और आपके जीवन बहुत ही खुशनुमा होगा। क्योंकि कन्या राशि के जो जातक हैं आपकी राशि के लिए बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण है। आपका जीवन खुशबू से कम नहीं रहेगा, और आपका जीवन कैसे कट जाएगा कभी आपको महसूस नहीं होगा मेरे मित्र। कन्या राशि के साथ आपका जीवन बहुत ही स्वर्ग रहेगा, व्यवहार के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कर्क राशि के साथ अगर प्रेम संबंध करते हैं तो समानताएं रहेगी धन और प्रेम के मामले में। कर्क और कन्या राशि आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और आप कुल देवी देवता के रूप में माता लक्ष्मी को अगर मानते हैं तो आपकी राशि के लिए सर्वोत्तम रहेगा। और एक मंत्र, आप जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, सुबह उठते ही आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें मेरे मित्र। और माता लक्ष्मी को कुल देवी के रूप में भी आप मान सकते हैं, यह आपकी कुंडली में लिखा हुआ है मेरे मित्र। तो मित्रों, और इस राशि की लड़कियां बेहद खूबसूरत होती है, और खूबसूरत के साथ साथ माँ दुर्गा की कृपा से बहुत ही बुद्धिमान होती है। इस राशि की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती है, और खूबसूरत के साथ साथ माँ दुर्गा की कृपा से बहुत ही बुद्धिमान होती है, और सभी क्षेत्रों से परिपूर्ण रहते हैं, बहुत ही भाग्यशाली भी होते हैं, और बहुत ही सुखमय वाले व्यक्ति होते हैं। तो मित्रों, अगर आप कोई परियोजना पे लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे निराश होना पड़ सकता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हानि नहीं होगी। तो मित्रों, अगर आप इस राशि के जो व्यक्ति हैं अगर उसे आप प्रेम करते हैं तो वह बहुत ही धैर्यवान रहेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जीवन आपका स्वर्ग से भी सुंदर बना देगी। आज जो कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। माता कामाख्या के नाम लेकर अपने कार्यों की शुरुआत करें। लेन देन का समय अच्छा रहेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन मंगल, गुरु और शनि को लेन देन ना करें तो बेहतर होगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, लेकिन सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ें और स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।